सभी को मालूम है कि हमारे 2021 का जो बोर्ड एग्जाम्स होने हैं क्लास 12th एंड 10 दोनों स्टूडेंट्स का, वो आपके एग्जाम्स के काफ़ी कम समय है। तो ऐसे में आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। ये जो सीरीज चलेगा आपके सारे चैप्टर्स पे चलेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होगा आपका 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होगा। उसके बाद साथ साथ हम आपका जो वेटेज है वो वेटेज भी जानेंगे कि ऑल चैप्टर्स के आपके यूनिट वाइज वेटेज क्या है और आपको कौन सा आपका जो टॉपिक है या कौन सा चैप्टर है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। ये जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे मार्क्स को सबसे पहले 33% मार्क्स क्लियर करना जरूरी होता है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 10th का स्टूडेंट्स हो चाहे 12 का स्टूडेंट्स हो, सबसे पहले आपको इन मार्क्स को 100% क्लियर करना है। उसके बाद आपको तैयारी करनी है इस तरीके से ताकि आप 100 ला सके। तो चलिए हमारा पूरा आपका फोकस रहेगा, हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का जो क्वेश्चंस होने वाला है ये एज पर रिड्यूस सिलेबस होने वाला है। और इसी तरीके से क्लास 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स आप अदर सब्जेक्ट्स पे भी जाते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में होने वाला है 2020 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1, यानी कि चैप्टर 1 का आपका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन पे हम बात करेंगे एज पर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बात करेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक आपके 30% सिलेबस को कम कर दिए हैं और उम्मीद लगाई जा रही है, यानी एज पर रिपोर्ट कहा जा रहा है कि 20% और कम होंगे। तो वो आगे की बात है, यानी अभी जब तक कम नहीं होते तब तक हमारी जो तैयारी होगी वो आपका 30% सिलेबस को आपके रिड्यूस के अनुसार हमें तैयारी करनी है। तो चैप्टर 1 का वेटेज जानते हैं, यानी सिलेबस को आपके जो भी रिड्यूस हुए हैं उसके बाद आपके हर एक यूनिट का आपका वेटेज क्या बन जाता है। यूनिट 1 आपका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिस वीडियो में यानी कि आज की वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन पे बात करने वाले हैं, जिसका 8 मार्क्स का वेटेज है। और एक बात आपको और भी समझना है कि हर एक चैप्टर को हमें कम नहीं समझना है। हर एक चैप्टर का जो वेटेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर एक चैप्टर का आपको वेटेज है, यानी कि आपका 5 मार्क्स 8 मार्क्स इस तरीके से वेटेज है। लेकिन सबसे बड़ा जो वेटेज वाला आपका चैप्टर है और सबसे बड़ा भी चैप्टर होता है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, आपका कैलकुलस है। और आपका यूनिट 3 और यूनिट 4 आपका 35 मार्क्स और आपका 14 मार्क्स का है। तो ये वेटेज आपको ऐसे हैं, यानी पेपर की बात करें तो 60% के लगभग जो आपका मार्क्स है वो आपका कैलकुलस एंड वेक्टर आपका कवर करता है। तो हम ये सारे आपके जो चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स को आपको पूरी सीरीज वाइज वीडियो हमने स्टार्ट की है, तो सारे चैप्टर्स पे आपको देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिलेशन फंक्शन, जो आपका 8 मार्क्स का है। आपका टोटल 80 मार्क्स का सभी पेपर जैसे होता है आपको पता है, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट, टोटल आपका मैथ का 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन का हमने जैसे आपको अभी हमने दिखाया 8 मार्क्स का आपका है। तो ये आपका रिलेशन और फंक्शन में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आते हैं। तो चैप्टर 1 पे हम बात करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स जानते हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना ही क्वेश्चंस कम होगा। और इस बार केस स्टडी भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको प्रॉपरली केस स्टडी के क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि 8 मार्क्स का आपका केस स्टडी के क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए आपका जो क्वेश्चन है, मैंने एज पर लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कवर करूंगा कि लास्ट ईयर के 10 ईयर के हिसाब से आपके कौन से क्वेश्चंस है जो सीबीएसई बोर्ड रिपीट कर रही है, या कौन से क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के मोटिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। और आखिर में यानी कि इसी वीडियो के आखिर में हम आपको सीबीएसई यानी कि आपका एनसीईआरटी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के ऑल इंडिया पेपर में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले चैप्टर 1 का क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप वेटेज देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको चैप्टर 1 में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ, चैप्टर 1 का जो आपका वेटेज है, चैप्टर 1 से सबसे ज्यादा जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और देखा गया है कि 5 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपका जो है 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन की इक्वली आपको प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी बुक को प्रॉपर फॉलो करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट होता है फॉर्मूला फॉर आपका 100% गेन करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। चेक विदर द आपको रिलेशन दे रखा है, आपको सेट यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 आपको दे रखे हैं। रिलेशन आपको देखिए क्या दे रखा है, A, B, और B जो है आपका A+1 है। तो आपको ये बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ये आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आपका 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन जो है, आपको रिलेशन आपको पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए A, B, आपको B इक्वल टू है A+1 दे रखा है, तो A आपको वहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1, 2, इसके बाद आएगा 2, 3। तो इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो रिलेशन है आपका 1 और 2 आ रखा है, 2 3, इसी तरीके से आपका 3 4, इसी तरीके से 4 5 और 4 5 के बाद 5 6। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव आपको साफ साफ पता चल रहा है जो ए जो है नॉट बिलोंग टू आपको रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव है नहीं। तो इसी तरीके से सिमेट्रिक करना है और ट्रांजिटिव करना है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के और चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए सेम वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसमें आपको शो करना है रिलेशन आपको दे रखा है आर जो डिफाइन आपका दे रखा है, ए जो है आपको लेस देन इक्वल टू बी है, तो ये बताइए आपको ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव है, बट ये नॉट सिमेट्रिक है। आपको शो करना है, यहाँ पे शो आपको करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव भी होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ये दिल्ली का आपका क्वेश्चन है, यानी सेट दिल्ली का जो आपका पेपर है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो यानी ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ आपका एफ है जो एक्स से लेकर वाई तक आपका है जो फंक्शन है डिफाइन आपको दे रखा है आर है, गिवन आपको दे रखा है, रिलेशन आपको इतना दे रखा है, आपको शो करना है, यानी ये भी आपको क्वेश्चन शो करना है आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, तो अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा यानी कि आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, आपका ट्रांजिटिव होगा और आपका सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब अगर तीनों ही आपका यस है यानी तीनों ही बिलोंग करेंगे रिलेशन से, तो यानी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है और ऑल इंडिया 2010 में ये सेक्शन सी के पेपर में पूछा गया था सेट 3 में। तो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको दे रखा है एन डिनोट द सेट ऑफ। देखिए 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैंने बताया चैप्टर 1 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादातर देखा जाए तो कई सारे क्वेश्चन है आपके सिमेट्रिक 1 2 1 1 जो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं 1 1 ऑन 2 जी, इस टाइप से ही ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर 1 से बनते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन हैं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और चैप्टर भी क्लियर होगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मैं आपको फोकस करा रहा हूं। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूं क्योंकि आपका लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट्स कर लेता है तो उसका यहां से आपको 33% मार्क्स तो क्लियर हो ही जाते हैं, साथ साथ वो परसेंटेज को इंक्रीज करता है और बोर्ड एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो ऐसे में लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को तो हर एक स्टूडेंट्स को करना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ एन डिनोट ऑफ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर भी रिलेशन आपको दे रखा है एन इंटू एन, आपको जो डिफाइन कर रखा है यहाँ पे आपको ये शो करना है, यानी कि शो का क्वेश्चन है, आपको शो डेट क्वेश्चन करना है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। ये सीबीएसई बोर्ड 2015 दिल्ली के सेट में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है चैप्टर 1 से, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आता है, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन स्टार रेटिंग में आता है। ये क्वेश्चन कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी चैप्टर 1 से अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन को या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हट गए हैं, यानी कि सैंपल पेपर में आपके 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चन ही हैं, तो यानी कि अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, लास्ट ईयर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आपका चैप्टर 1 में भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन को आपको देखिए आपका सीबीएसई बोर्ड 2018 में ये लेटेस्टली आपको पूछा गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार बन जाएंगे ये क्वेश्चन आपका। आपको देखिए यहाँ पे देखिए लेट ए दे रखा है, आपको शो डेट करना है रिलेशन इज डिविजिबल बाई 4 होगा या नहीं होगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट आपको यहाँ पे करना है, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ। तो ये देखिए सीबीएसई बोर्ड 2018 में पूछा गया है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर 1 में। इसे आप मैंने कहा स्टार रेटिंग कर लीजिए, इस क्वेश्चन को हर एक स्टूडेंट्स कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप इन क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है अगर आप वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम लगातार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इन क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरीके से करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का एग्जांपल। मैंने आपको कहा बोर्ड एग्जाम्स के लिए हर एक स्टूडेंट्स के लिए चाहे 10th के साथ साथ 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक आपको 100% मार्क्स दिलवाता है, तो एनसीईआरटी बुक को आपको प्रॉपरली फोकस करना है, यानी आप अदर बुक्स कर रहे हैं, अदर क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ आप अदर क्वेश्चंस करने के चक्कर में आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करना ना भूलिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी करना चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस का एग्जाम्पल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एग्जाम्पल की हम बात ही कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया
कि एग्जाम्पल्स पे अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो मैं आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है उसे मैं आपको एनसीईआरटी बुक में टिक लगवा दूंगा और आपकी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2021 बोर्ड एग्जाम्स की आपके अनुसार से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस पे मैं आप टिक लगा दूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में यानी कमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सो डेट आपको करना है। एन आपको गिवन वाई दे रखा है x+1, इफ x इज ऑड आपको दे रखा है x इज इवन, तो आपको ही बताना है 1 होगा या ऑन 2 होगा, तो ये आपको बताना है बोथ आपका यानी दोनों है वो आपके लिए है। ऑड और इवन जो है 1 है आपका या ऑन 2 है। ये देखिए 1 ऑन 2 आपका जो क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये आपके 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, यानी 3 मार्क्स का आप जो क्वेश्चन देख रहे हो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये 2 मार्क्स में भी कई सारे पूछ लिए जाएंगे। यानी चैप्टर 1 से ज़्यादातर यही सारे क्वेश्चंस है जो रिपीटेड होते हैं। उसके बाद आपको आखिरी देखिए मिसलिनियस का एग्जाम्पल है। मिसलिनियस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी बुक में, तो मिसलिनियस के एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज को भी अच्छी तरीके से प्रॉपरली करें क्लास 12 के स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए आपको मिसलिनियस का आपको देख रहा है R1 R2 आज इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए, तो सो टाइडेड आपको करना है यहाँ पे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा यहाँ पे R इंटरसेक्शन R2 यानी R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो आपको यहाँ पे बताना है, शो करना है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये आपको मिसलिनियस का एग्जाम्पल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। आपको ये भी पता है कि आपका क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 में केवल कम क्वेश्चंस यानी जितना हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस हमारे लिए कम होगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर के बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, यानी अगर आप पार्ट 2 के लिए कमेंट करेंगे या अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप नीचे कमेंट करेंगे, तो इसी तरीके से मैं हर एक क्वेश्चंस का हर एक क्लासेस के लिए मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जय हिंद।